दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। उनसे बात करेंगे। राकेश जी, पहला सवाल हमारा है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को लेके त्योहार आ रहे हैं, इसके लिए दिल्ली पुलिस किस तरह तैयार है? क्योंकि अक्सर टेरर थ्रेट, इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, कुछ टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं हाल ही में। त्योहारों के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस पिछले 1.5-2 महीने से तैयारी कर रही है ताकि जो जनता है वो बहुत उत्साह से और खुशी के माहौल में त्यौहार मनाए। चूँकि बाज़ारों में और सड़कों पे भीड़ ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए सड़क पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा रहे, खास करके पीक आवर्स में ये इंश्योर किया गया है। सीनियर अधिकारियों को भी कहा गया है कि पीक आवर्स में वो पेट्रोलिंग खुद भी करें और सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनको सुपरवाइज करें। जो मॉक ड्रिल्स हैं, जो एंटी टेरर मेजर्स हैं, उस तमाम डिप्लॉय किए गए हैं और रेगुलरली हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं ताकि जो थ्रेट्स दिल्ली को हैं उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। महिला सुरक्षा की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके भी दिल्ली का नाम आता है। हाल ही में आपने कई उपाय किए हैं जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाले क्राइम कम किए जा सके। उसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या वीकर सेक्शंस हैं, उनके विरुद्ध जो क्राइम होते हैं उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ अटेंड किया जाए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं। क्राइम रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली किया जाए, आरोपी को पकड़ा जाए और ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा जाए तो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराने की कोशिश की जाए। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो अपना सेटअप है हर एक पुलिस स्टेशन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस काम को करता है। और कहीं भी कोई अड़चन आती है तो सीनियर अधिकारी हमेशा मौजूद हैं। उनको अगर इस तरह का सूचना मिलती है तो वो भी इंटरवीन करके उसको स्मूथली कराने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 9 महिला एसएचओ, 6 डीसीपी, क्या इसी क्राइम को रोकने के लिए एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है? देखिए, ऐसा है, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है और ख़ास करके जब आप सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, पुलिस फोर्स में हैं, तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप मेल या फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं होते हैं। और जो अभी पोस्टिंग्स हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में या पुलिस स्टेशंस में, वो उनकी महिला ऑफिसर्स जो भी हैं, उनकी कॉम्पिटेंस है तभी दी गई है और ये भी विश्वास है कि वो पुरुष जो साथी हैं उनके साथ काम कर सकती हैं, उनसे अच्छा काम कर सकती है। तो कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। दे आर ऑल्सो गुड ऑफिसर्स एंड दे विल डेफिनेटली डिलीवर। आज के दौर का पूरे दुनिया में देखें, हिंदुस्तान में देखें, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो साइबर क्राइम को लेकर है। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? साइबर क्राइम का जहाँ तक सवाल है, ये हर एक व्यक्ति जानता है कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट का खूब उपयोग होता है, तो साइबर क्राइम डेफिनेटली बढ़ेगा, साइबर फ्रॉड्स बढ़ेंगे, दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ नेट पे जो होती हैं वो बढ़ेंगी। तो हमारी जो यूनिट साइपैड की है वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वेल इक्विप्ड है। और जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे अभी एक नई रणनीति के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस हम लोग खोल रहे हैं। थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज हैं उनके कंट्रोल में ये साइबर डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस ऑपरेट करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फरियाद है वहाँ पे हैंडल हो सके और वो कनेक्टेड रहेंगे साइपैड से ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस में मदद चाहिए एक्सपीडिशियसली वो मिल सके। दिल्ली में ड्रग्स कंट्रोल के लिए या नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अलग से एक पूरा का पूरा विभाग है। दिल्ली पुलिस उसमें इस ऐसे क्राइम को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है? सभी थानों को, सभी सीनियर ऑफिसर्स को बहुत साफ निर्देश दिए गए हैं कि ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है पूरे शहर में, इस पे एक अभियान चला के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं
सिंडिकेट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो हमें करनी है कड़े से कड़ी वो हम करें। पिट एनडीपीएस एक्ट है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, उसका भरपूर उपयोग किया जाए और हर हालत में ये जो नेक्सस है ड्रग पेडलर्स का सिंडिकेट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, उसको तोड़ा जाए ताकि जो जनता है उसमें ये दूषण ख़त्म हो सके। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स टाइम में आप देखेंगे कि ये एक कंसर्टेड कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग का रिजल्ट्स क्या है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। हाल ही में हमने दिल्ली में देखी कई गैंग वार हुई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी सामने आ रहे थे। पिछले 3-4 महीने के पहले से भी हम देख रहे हैं सड़क पे शूट आउट्स हुए बहुत सारे। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है? हाल ही में स्पेशल सेल को भी पुनर्गठित करने की कोशिश की गई। ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर्स, गैंग वॉर्स ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स इसके लिए हैं इन प्लेस। स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, इवन पुलिस स्टेशंस में भी जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, सभी को ये निर्देश है कि किसी भी कीमत पे शहर के अंदर गैंग वॉर, गैंगस्टर्स, ऑर्गेनाइज क्राइम इसको चलने नहीं दिया जाए और जितने भी गैंगस्टर्स हैं, उनके गैंग मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हमें करनी है हम कर रहे हैं। 80% से ज़्यादा लोग जेल के अंदर बंद हैं, उनके कुछ लोग बाहर घूमते हैं जिनके थ्रू ये लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं, उनका भी कंटिन्यूसली रेड करके केसेस करके उनकी भी पकड़ धकड़ की जा रही है और हम अवेयर हैं उनके मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर और उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी है, वो हम करेंगे। आखिरी सवाल, अभी हाल ही में कुछ किसान नेताओं ने ये सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने हमने रास्ता नहीं बंद किया बल्कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है। इस पे दिल्ली पुलिस का क्या पक्ष? मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है। जो भूतकाल में आंदोलन हुआ था और जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा था तब ये बैरिकेडिंग की गई थी और उसके बाद सड़क के ऊपर दूसरी तरफ भी टेंट्स लगा के रोड ब्लॉक की हुई है। दिल्ली पुलिस हमें सतत जो किसान आंदोलन में नेता हैं उनके साथ संपर्क में है और जहाँ तक रोड ओपनिंग का सवाल है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सहूलियत हो लोगों को ट्रैफिक के लिए, तो ये बॉर्डर्स खोले जाएं और नज़दीक के भविष्य में आप देखेंगे कि ये वाहनों के आवागमन के लिए समुचित व्यवस्था दिल्ली पुलिस करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अस्थाना जी ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, सब हमें ये भी बताया कि आखिर क्रिमिनल्स को दिल्ली में किस तरह लगाम लगाई जाएगी, काबू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये भी कही कि कोशिश की जाएगी जो रास्ता बंद है उसे खोल दिया जाए।